हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खुशहाल होंगे, कुशल मंगल होंगे और अच्छे होंगे। सो गाइस, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं टैबलेट्स अल्फोजोसिन हाइड्रोक्लोराइड एंड डूटेस्टेराइड टैबलेट। टू कॉम्बिनेशन में आती है एंड टू कॉम्बिनेशन वाली टैबलेट्स के बारे में जाने आखिर इसका यूज क्या है। सो कितने स्ट्रेंथ पे आती है, जो 10 mg एंड 0.5 mg इसकी फिक्स स्ट्रेंथ होती है, यानी कि जो अल्फोजोसिन जो हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट है वो आती है 10 mg में आती है एंड जो ड्यूटेस्टेराइड टैबलेट्स है वो आती है 0.5 mg में। ये टू कॉम्बिनेशन है, ये सॉल्ट नेम है और इसका जो ब्रांड नेम है वो आता है अल्फोसिन डी करके आता है। अलग अलग कंपनी के अलग अलग ब्रांड नेम रहते हैं, तो अल्फोसिन डी जो ब्रांड में मतलब ज्यादा चलते हैं, तो अल्फोसिन डी करके ब्रांड नेम से आता है और इसका सॉल्ट नेम हो गया। अब बात ये आती है कि जो अल्फोजोसिन है, अल्फोजोसिन एंड ड्यूटेस्टेराइड, आखिर इसका यूज क्या होता है, ये जो टैबलेट है इसका यूज क्या है। सो अल्फोजोसिन एंड ड्यूटेस्टेराइड विच रिलीव्स द सिम्टम्स ऑफ बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। ऐसी सिम्टम्स अगर देखने को मिल रहा है तो इस टैबलेट को दिया जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें जो स्वेलिंग वगैरह हो गई है ना, तो उसको जो ब्लेडर है, ब्लेडर में जो देखो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग हो गई है, सूजन टाइप से आ गई ब्लेडर में, प्रोस्टेट ग्लैंड में। सो उस सूजन को हटाने के लिए, उस सूजन को रिलैक्स करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए इस मेडिसिन को दिया जाता है ना। एंड ब्लेडर का जो मुंह है वो बंद हो जाता है। अगर ब्लेडर का मुंह बंद हो जाता है, मतलब जो ब्लेडर है उसका जो मुंह है वो बंद टाइप से हो जा रहा है, सुकू टाइप से जा रहा है, सो उसको फैलाने के लिए, उसको नॉर्मल करने के लिए इस मेडिसिन को दिया जाता है, राइट। पेशाब यानी कि यूरिन जो है, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर आपको हो रही है, मतलब जो पेशाब मार के उसमें रुकावट टाइप से आ रही है, सो उसको ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। मतलब पेशाब आ ही नहीं रही, पेशाब का नहीं आना, एंड यूरिन का रुक रुक करके आना, यानी कि आपकी जो पेशाब है वो रुक रुक करके आ रही है, यूरिन रुक रुक करके पास आउट हो रही है, सो उसको नॉर्मल करने के लिए इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। ब्लेडर पेशाब से भरा हुआ है लेकिन जो यूरिन है वो आ नहीं रही, सो उसको ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। एंड पेशाब की इच्छा होने पर भी पेशाब का नहीं आना, पेशाब की इच्छा करने की तो मतलब यूरिन मतलब पेशाब करने की इच्छा तो हो रही है बट पेशाब आ नहीं रही, सो उसको ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। सो ऑल अबाउट ये इसकी यूज है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड में स्वेलिंग टाइप से अगर हो रही है ना, तो उसको नॉर्मल करने के लिए इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। हाउ टू वर्क इन द बॉडी, आखिर ये जो अल्फोजोसिन हाइड्रोक्लोराइड है और जो ड्यूटेस्टेराइड जो टैबलेट है ना, वो आखिर बॉडी में कैसे काम कर रही है। सो अल्फोजोसिन इज अ अल्फा ब्लॉकर है, अल्फा ब्लॉकर क्लास की ड्रग है ये। इट वर्क बाय रिलैक्सिंग दी मसल्स अराउंड दी ब्लेडर, राइट। मतलब ब्लेडर, देखो आगे देखते हैं, एग्जिट दी प्रोस्टेट ग्लैंड सो एज टू अलाउ इजी पासिस ऑफ द यूरिन, यानी कि जो ब्लेडर है ना, ब्लेडर में जो स्वेलिंग टाइप से हो गई है, सो उसको उसकी मसल्स को रिलैक्स करने का काम करती है, जिससे जो मसल्स अगर रिलैक्स हो गई तो वो जो फूलन है वो नॉर्मल हो जाएगी एंड जो स्वेलिंग है ना ग्लैंड में वो नॉर्मल हो जाएगी। देन यूरिन आसानी के साथ में पास आउट हो पाएगा। तो वो लिखा हुआ है, वो दिया हुआ है, जैसे यूरिन इजीली रूप से पास हो पाएगा। जो स्वेलिंग जो हो गई ग्लैंड में, ब्लेडर में, वो नॉर्मल हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी उसकी मसल्स, राइट। मतलब ये उसकी मसल्स को रिलैक्स करने का काम करेगी अल्फोजोसिन, राइट। सो ड्यूटेस्टेराइड क्या करेगा, इज अ 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर्स होता है ये, राइट, एंड विच हेल्प्स द श्रिंकिंग द प्रोस्टेट ग्लैंड बाय डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ हार्मोन विच प्रोस्टेट ग्लैंड ग्रो, यानी जो प्रोस्टेट ग्लैंड को जो ग्रो करने वाले जो हार्मोन्स है ना उनके लेवल को डिक्रीज करने का काम करती है, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसको श्रिंक करने का काम करती है, जिससे देखो ये जो है ना, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड को ग्रो करने का काम करता है हार्मोन, तो हार्मोन के लेवल को डिक्रीज करने का काम करती है एंड प्रोस्टेट ग्लैंड को श्रिंक करती है, यानी कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसको सिकुड़ने का काम करती है। मतलब जो प्रोस्टेट ग्लैंड को ग्रो करने वाले जो हार्मोन है उनके लेवल को डिक्रीज करती है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसको श्रिंक करने का काम करती है, राइट, विच हेल्प द श्रिंकिंग द प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड को श्रिंक करने का काम करती है ये जो ड्यूटेस्टेरॉइड है, राइट। सो ये होगा इसके वर्क, मतलब इस प्रकार से बॉडी में वर्क करती है। सो अब हम इसके डोज की बात करें इस टेबलेट की, कि आखिर इसका डोज क्या है, इसका प्राइस क्या है, उस चीज के बारे में बात करते हैं। जो अल्फोजोसिन हाइड्रोक्लोराइड है और ड्यूटेस्टेराइड जो टेबलेट है
उसका कि डोज क्या होगा, हाउ टू टेक, इसे हम कैसे ले सकते हैं। सो एवरी डे 1 टेबलेट जो पेशेंट है उसको हम दे सकते हैं, मतलब कि हर दिन 1 टेबलेट दे सकते हैं, राइट। और रात को सोते समय, यानी अगर रात को सोते समय दे तो रिजल्ट बेहतर आता है, मतलब अपनी जो बॉडी पूरी रिलैक्स रहती है और अच्छे से असर कर पाती है वो टेबलेट। सो ड्यूरेशन क्या है इसकी, 10 से 15 दिन, डॉक्टर 10 से 15 दिन की प्रिस्क्राइब करता है ना। आफ्टर मील, इसे खाना खाने के बाद लेंगे, राइट, पहले नहीं लेना है, खाना खाने के बाद लेना इस मेडिसिन को, इस टेबलेट को, राइट। सो ये इसका डोज हो गया, राइट। अब इसकी प्राइस की बात करें हम, इसका जो प्राइस है ना भाई वो है 170 रुपए की पर स्ट्रिप आती है, मतलब 10 स्ट्रिप जो रहती है, 10 टेबलेट जो रहती है वो 170 रुपए का आता है, राइट। 10 स्ट्रिप का टेबलेट का पत्ता, राइट। तो पर टेबलेट एक टेबलेट कितने रुपए की हुई, 17 रुपए की, एक टेबलेट 17 रुपए की हुई, तो 17 रुपए की एक टेबलेट आती है। एंड कुछ कंपनी तो भाई 543 रुपए की 10 स्ट्रिप का पत्ता आता है, यानी जो 10 स्ट्रिप का जो है ना, जो पत्ता जो है वो 543 रुपए का आता है भाई साहब। तो एक टेबलेट कितनी की पड़ी, एक टेबलेट पड़ी 54 से 55 रुपए की, यानी 54 से 55, राइट, 1 टेबलेट्स। तो ये है कुछ जो कंपनी होती है 70 रुपए की पर स्ट्रिप 10 टेबलेट की स्ट्रिप देती है, जिसमें एक टेबलेट कितने की हुई, 17 रुपए की हुई। कुछ 543 रुपए की देती है, तो एक टेबलेट कितने की हुई, 54 रुपए की हुई या 55 रुपए की हुई अप्रॉक्स। तो इतना ह्यूज डिफरेंस रहता है, मतलब जो ब्रांडेड कंपनियां रहती है भाई, कुछ कंपनियां ऐसी रहती हैं, देखो जैसे मेडिसिन है उसका पेटेंट खत्म हुआ तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, राइट, वो बना सकती है जेनरिक वर्जन। तो कुछ मॉडरेट कंपनियां होती हैं जो उसी जेनरिक वर्जन को ब्रांडेड नाम से बेचती है मार्केट में। ब्रांड क्या, यही अल्फूसिन डी है किसी कंपनी का ब्रांड नेम, तो ऐसे ब्रांड नेम से कई कंपनियां बेचती हैं। अब पेशेंट को पता नहीं होता, वो डॉक्टर को पता होता है और वो कंपनी वालों को पता होता है, फार्मासिस्ट लोगों को पता होता है, राइट। पेशेंट को तो कुछ पता नहीं भाई कौन सी कैसी ब्रांड है, कैसी जेनरिक है, क्या है, राइट। तो जेनरिक मेडिसिन की ओर थोड़ी सी अवेयरनेस लाए भाई। कुछ जेनरिक कंपनियों में आप ट्रस्ट करें जिनके प्राइस कम है और जिनके जो इंग्रेडिएंट है वो भी मतलब शानदार है। जो ब्रांडेड कंपनी में जो इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं वो सेम एज जेनरिक कंपनी में यूज हुए हो, मतलब ऐसे थोड़ी अवेयरनेस लाएं, थोड़ा डिस्कशन करें मेडिसिन के बारे में और जेनरिक मेडिसिन के और थोड़ा अग्रसर हो। सो इसके अपन साइड इफेक्ट देखते हैं और कॉन्ट्राइंडिकेशन देखते हैं। जो अल्फा जोसिन है और जो ड्यूटेस्ट्राइड है, उसके साइड इफेक्ट आखिर क्या होंगे, इस टेबलेट के साइड इफेक्ट देख लेते हैं। इसके साइड इफेक्ट होंगे, सबसे पहली बात इंपोर्टेंस जैसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है ना। डिक्रीज्ड लिबिडो जैसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। इजोकुलेशन डिसऑर्डर यानी वीर का जल्दी गिर जाना, इजोकुलेशन डिसऑर्डर आपको देखने को मिल सकता है ना। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल सकती है। एब्डोमिनल पेन देखने का मिल सकता है, साइड इफेक्ट हो सकता है, एब्डोमिनल पेन होगा, है ना। हेडेक जैसी शिकायत आपको हो सकती है, सर दर्द दे सकता है। नोजिया मतलब जीगोमा टाइप से, मिथलिया टाइप से आपको लग सकती है। इससे कुछ साइड इफेक्ट है, तो ये आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, राइट। जैसे इंपोर्टेंस हो गया, डिक्रीज लिबिडो हो गया, इजोकुलेशन डिसऑर्डर हो गया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, हेडेक हो गया एंड नोजिया हो गया। ये ऑल अबाउट आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं इस टेबलेट की। कॉन्ट्राइंडिकेशन की हम बात करें तो जो अब कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी किस पेशेंट को नहीं देना चाहिए, तो महिला फीमेल को नहीं देनी चाहिए, राइट, क्योंकि उसे प्रोस्टेट ग्लैंड थोड़ी ना होती है महिला में। मेल को देना चाहिए लेकिन फीमेल को नहीं देना चाहिए, राइट। और चिल्ड्रन इनको देने से अवॉइड करना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर है किसी पेशेंट का, उसको इस कंडीशन में इस मेडिसिन को नहीं दिया जाना चाहिए। कौन सी मेडिसिन, अल्फूजोसिन हाइड्रोक्लोराइड एंड ड्यूस्टेराइड टेबलेट इसको देने से अवॉइड करना चाहिए। लीवर डिसीज यानी किसी पेशेंट को लीवर में प्रॉब्लम है, लीवर डिसीज है, उस कंडीशन में इस टेबलेट को देने से अवॉइड करना चाहिए। किडनी डिसीज, अगर किसी पेशेंट को किडनी डिसीज है तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन को देने से अवॉइड करना चाहिए। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर किसी पेशेंट को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इस कंडीशन में इस मेडिसिन को देने से अवॉइड करना चाहिए। एंड आई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ऐसी कंडीशन में भी इस मेडिसिन को देने से अवॉइड करना चाहिए। और एक चीज और बताऊं, ऐसे कंडीशन को ऐसे अगर कंडीशन है तो अवॉइड करना चाहिए। देखो यार, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जो पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स हैं, वो एक दूसरे के साथ इसको बोलना चाहिए इंटरमीडिएट हो रहे हैं। ऐसे कंडीशन में मतलब जो कॉन्डम्स है उसको उपयोग करना चाहिए, बिकॉज विदाउट कॉन्डम्स का अगर उपयोग करते हैं, अगर वो जो इंटरकोर्स अगर कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में अगर ऐसी
ऐसी प्रॉब्लम है अगर जिस पेशेंट को, तो अगर वो अपने पार्टनर के साथ में इंटरकोर्स कर रहा है, सो उस स्थिति में जो उसका जो वीर्य है ना, तो उसका जो मेल फिटस है उसमें उसको मतलब उसको अफेक्ट कर सकता है। मतलब जो वीर्य के साथ में जो मेडिसिन है ना, जो टेबलेट है, उसकी कुछ मात्रा जा सकती है। सो इसमें उस जो अगर प्रेगनेंसी अगर कंज्यूम हो गई तो ऐसे में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, राइट। सो इस चीज में ऐसी कंडीशन में अवॉइड करना चाहिए इंटरमीडिएट होने के लिए। अगर कोई पेशेंट है जो वीर को डोनेट करता है या मतलब जो देता है ना, ऐसा होता है ना, जो वीर अपने वीर को देते हैं, डोनेट करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी उनको बचना चाहिए वहां से देने से, क्योंकि उसके साथ में जो मेडिसिन उसकी मात्रा चली जाएगी तो वहां पर हार्मफुल होगा, राइट। सो ये चीज है। सो इस कंडीशन को देने से अवॉइड करना चाहिए। सो ऑल अबाउट हमने जो अल्फुजोसिन जो हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट 10 mg में आती है, डूटे स्टेरॉइड जो 0.5 mg में टेबलेट जो आती है, और उसका जो ब्रांड नेम आता है वो अल्फुसिन डी करके आता है। अलग अलग कंपनी के अलग अलग ब्रांड नेम रहते हैं। सो आपको साल्ट नेम देखना है, ये फेमस ब्रांड नेम चलते हैं, 2 4 5 ऐसे फेमस ब्रांड नेम होते हैं जो चलते हैं मार्केट में। सो ये टेबलेट है, और ऑल अबाउट हमने हर प्रकार की चीज़ों के बारे में जाना, यूज़ क्या होते हैं, साइड इफेक्ट क्या होते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, हाउ टू वर्क, कैसे बॉडी में काम करती है, कौन सी बीमारी कौन सी डिसीज में से दिया जाता है, कौन सी डिसीज को ट्रीट करती है, राइट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यार, और ऑल नोटिफिकेशन की बेल आइकन को क्लिक कर देना इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। सपोर्ट बना के रखना गाइस, और इस तरह सपोर्ट बना करके रखे रहो भाई, और मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लाता रहूंगा। सो मिलते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।